गुड मॉर्निंग वे ऑफ प्लेंटी। मुझे उम्मीद है आप सब इस ठंडी के मौसम में अपने आप का बड़ा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। हमने सुबह वेदर ब्रॉडकास्ट किया बहन सुजाता के द्वारा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि कितना ठंडा बढ़ रहा है, तो अपने आप का लुक आफ्टर करें। मैं आपका स्वागत करती हूँ लाइव टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन पर, जहां आप मुलाकात कर रहे हैं आपकी को होस्ट एस्था मार्टिन और मेरे साथ में बैठे हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लाइव टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन पास्टर रॉबिन्सन मार्टिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को शुभ क्या बोलते हैं सुबह आपको आशीषित शुभ हो। या और आप सुन रहे हैं एनकाउंटर टाइम विद जीसस। हम यहाँ पर ये है रे ऑफ होप एनकाउंटर टाइम विद जीसस में हम आपसे फिर से मिलेंगे जल्द से जल्द। बट आज के शो का नाम है रे ऑफ होप, यहाँ जिसमें आपको एक आशा हम आप तक पहुंचाएंगे। उस आशा का नाम है प्रभु यीशु मसीह। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की और आगे की ओर बढ़े, मैं आपको फ्रीक्वेंसी नंबर्स बता दूं ताकि कहीं से भी आप सुन रहे हैं या आप आपके दोस्तों यारों परिवारों को सुनाना चाहते परमेश्वर के वचन को, तो आप उन्हें कॉल करके भी बता सकते हैं। यदि आप टोरंगा से सुन रहे तो 88.3 FM पर आप हमें ट्यून कर सकते हैं। टिपुकी से सुन रहे हैं तो 87.6 FM पर, केटी 87.8 FM पर, रोटरुआ 87.7 FM पर, हैमिल्टन 87.6 FM पर, फिकटाने 87.6 FM पर और पुके को ही है 87.9 FM पर। ये सारे फ्रिक्वेंसीज केवल आपके लिए उपलब्ध है। आप ट्यून करें, वहाँ आप लाइव टॉक मल्टी एथनिक रेडियो स्टेशन पर हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं और परमेश्वर के वचन से आशीष को पा सकते हैं और औरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम बैठे हैं रे ऑफ होप में, जहां पर हम आशा की किरण के विषय में बात करेंगे। आज का टॉपिक ही पास्टर जी ने चुना है, आशा, होप। सो वी गोना डिस्कस अबाउट होप। व्हाट इज होप and why it is so important in our life? हमारे जिंदगी में एक मनुष्य के जीवन में आशा का होना क्यों इतना जरूरी है? तो मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस डिस्कशन को लीड करें और हमें फर्दर लेकर जाए। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, एंड दोज हु आर लिसनिंग अस थ्रू FM रेडियो और दोज हु आर लिसनिंग अस ऑनलाइन थ्रू लैपटॉप और फोन और कंप्यूटर। Actually for Rotorua and Whakatane we are off air, but you can listen us online. Just type livetalk.nz on your mobile phone or laptop. आप हमें ऑनलाइन सुन सकते हो। just type one word है livetalk NZ, आप हमें ऑनलाइन वहाँ सुन सकते हो। and we are looking for a place in Whakatane and Rotorua, so if you know someone, आप अगर किसी को जानते हो, if you know someone who got a place for us to set up our antenna and transmission, that will be blessing for many and for you guys too. So thank you once again for joining us online, on air and online. आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आशा की किरण, रे ऑफ होप में me and Esther we love to welcome you where we share few things about what the word of God says, जिसमें से हम वचन के द्वारा एनकरेज करते हैं, आपके फेथ को बिल्ड करते हैं और आपको वचन के द्वारा सिखाते हैं कि where there is no hope, there is one hope, his name is Jesus Christ. Yes, that's right. So we'll go further, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम की ओर जिसका नाम है आशा की किरण। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे लिसनर्स का स्वागत किया। आज जब हम बात कर रहे हैं रे ऑफ होप की, तो एक कहानी, एक स्टोरी, एक पैराबल जिसको यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लोगों को बताया और समझा कर बताया कि यदि हम आशा करना ना छोड़े तो हम अपने मिरेकल को, हमारे आंसर्स को जो हम प्रभु से मांग रहे हैं वो जरूर हमें मिलेगा। तो वो मिलता है हमें लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय वर्सेस 11 से लेके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जिसमें पैराबल लिखा हुआ है। Luke chapter 15 verses 11 to 11 onwards, it tells about the prodigal son. So we're going to discuss about the prodigal son. Do you want me to read the whole scriptures? Okay.
क्यों ना मैं दोनों भी लैंग्वेज में पढ़ूंगी आपके लिए। कहता है पैराबल, ये बात कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से चुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक को यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। What a beautiful story. Wow. No? Do you want me to read it in English as Yeah. well? Yeah. हम लोग इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए पढ़ेंगे, so our English listener can listen what we're talking about and which scripture we're taking. This morning we're going to discuss about hope, why we need hope and what hope brings into our life. So the scripture verse that we have taken from the Bible, it is from Luke chapter 15 verses 11 onwards. It says, and he said, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the estate that falls to me. So he divided his wealth between them. And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his estate with loose living. Now when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into his field to feed swine. And he would have gladly filled his stomach with pods that the swine were eating, and no one was giving anything to him. But when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I'm dying here with hunger? I will get up and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I'm no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. So he got up and came to his father.
But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him, and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his slaves, Quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fattened calf. Kill it and let us eat and celebrate. Hallelujah. Wow. So what do you think, Pastor? आप क्या सोचते हैं? What is the word is giving? Where is the hope in this story that we all need? होप लाइक जिस प्रकार हमने स्टोरी को देखा, एंड इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू डोंट हैव एनी होप, अबाउट प्रोडिगल सन, यू नो, उड़ाऊ पुत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। डैडी के पैसों से ऐशो आराम करने की कोशिश किया, यू नो, जो मेरा है वो मेरा हिस्सा मुझको दे दे, हाँ जी, यू नो। बट यहाँ पर बहुत सी बातें हमको सीखने को मिलती है। इट्स नॉट, इसको हम सारांश में नहीं बता सकते, छोटे से ब्रीफली नहीं बता सकते। इट्स अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो कि उस पिता ने उसको कभी छोड़ा नहीं, है ना। जब बेटे की आंखें खुली मीन्स he was in a darkest place, and where there was no hope, as the scripture says in New Testament, like people were sitting in the darkest place where there was no hope, and the light came upon them, है ना, एक आशा की किरण उन पर आई। तो वो स्टोरी जब जीसस बता रहे थे प्रोडिगल सन के बारे में, वहां पर उसने बताया कि बेटे ने सारा कुछ खो लिया, सब कुछ चले गया, बट पिता को उसने जब रियलाइज किया, एक होप उसके अंदर आए, और वो पिता जो है वो स्वर्गीय पिता को हमको दिखाता है, हेवनली फादर, द हार्ट ऑफ हेवनली फादर। वंस वी वर विद द फादर एंड देन वी टुक आवर ओन वे, यू नो, हमने अपने अपने रास्ते को चुन लिया, और कई लोगों ने अपने धर्म, अपने जाति को बना लिया, यू नो, अपने थिंकिंग से अपने गॉड को बना लिया। And some they don't believe in God, and some they think, oh, this is God, that is God, you know. But the reality is there is someone who is still waiting for us. है ना? वो realize होना बहुत important है कि हम किस गलती में हैं, या आखिर सच्चा मेरा पिता है कौन, है ना। और it's a big thing जब आप प्रभु के प्यार को जानते हैं कि it's end of the story। यहाँ पर लिखा है कि he realized that he was with the pig, सुअरों के साथ खा रहा है, पी रहा है, you know। हम भी कई बार ऐसे गंदगी में, ऐसे परेशानी में पड़े रहते हैं कि हमको पता नहीं चलता है, रियलाइज नहीं होता है। so many time हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन रियलाइज नहीं होता है कि दिस इज रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है, जब हम पिता से दूर होते हैं तो पिता हमें कभी फोर्स नहीं करता है, यू नो। परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे कभी फोर्स नहीं करेगा, बट ही विल वेट फॉर द राइट टाइम। सो वी विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि सच में ये गलत है और मुझे पिता के पास जाना जरूरी है ना। उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने अपने आप से कोशिश नहीं की, नहीं मैं अपने आप से कर लूंगा, यू नो, बट ही अंडरस्टैंड, नो आई हैव टू गो बैक। जो मेरे पिता का प्यार मुझे मिलता था, अब वही पिता का प्यार आपको और मुझको भी मिल सकता है जब हम पिता के, सच्चे पिता के पास जो स्वर्ग में रहता है उसके पास आते हैं। सो इट्स व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहते हैं? Yeah, when we were reading this parable, what Jesus has mentioned, I believe Jesus was trying to explain the heart of Father here, and as well as the Son. दोनों में एक similar character दिखाई दे रहा है। जैसे ये स्क्रिप्चर के साथ साथ जब हम होप की बात कर रहे हैं तो मुझे वो वचन याद आ रहा है, जो वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, कॉन्फिडेंस है, अश्योरेंस है। विश्वास के द्वारा हम जो आशा किए हैं, वॉट एवर वी हैव होप्ड,
That is the confidence is the faith. So when he hoped, the son, when he came into his senses, as Bible is telling us, कि जब वो अपने आपे में आया, when he came back in his own senses, he realized how his father's lifestyle is, where he was, किसमें से बाहर निकल के आया है. And then he had a hope. I will go because I know my father, that he will not going to disappoint me. Yes, I have sinned against him. But he will keep me. That was the hope that he carried with the faith of the foundation. So I believe hope and faith goes hand in hand. एक साथ, एक अलाइनमेंट में विश्वास और आशा जाते हैं, है ना. यहाँ अगर पिता के कैरेक्टर को हम स्टडी करेंगे तो पिता के कैरेक्टर में ये लिखा हुआ है ना कि जब वो उठकर जाने लगा, पिता ने उसे दूर ही से देखा कि वो मेरा बेटा आ रहा है और तरस से भर गया. आई थिंक पिता वेट कर रहा होगा, होप लगा कर रखा होगा, एक दिन मेरा बेटा लौट कर आएगा. ही वॉज वेटिंग विद द होप ना. तो आई बिलीव कि होप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ our Father God, as well as He has given this character into our own life, जो हमें होप रख करके हमारे विश्वास को बढ़ाता है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय बनाता है, हमें अश्योरेंस देता है. वो फेथ जो हमें मजबूत करता है. पुत्र का फेथ था कि मैं पिता के पास जाऊंगा और वो मुझे जैसा हूं एक्सेप्ट करेगा. वेदर ही विल नॉट एक्सेप्ट मी एज सन, लेकिन शायद अपना सर्वेंट बनाकर रखेगा, है ना. ही हैड दैट होप, ही हैड दैट फेथ एज वेल. एंड पापा शायद वेट कर रहा है, होप कर रहा है, एक दिन मेरा बेटा लौट कर आएगा. और ये होप टर्न्ड इनटू फेथ एंड रियलिटी, दैट जहां पर वे दोनों एक साथ आए. व्हाट अ ब्यूटिफुल स्टोरी दैट जीसस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस पैराबल, कि होप ना छोड़े. पिता ने होप नहीं छोड़ा. एक दिन की बात नहीं होगी कि दूर से देख रहा है खड़े रह के. आई बिलीव फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज सन, उस आशा को लेकर, उस होप को लेकर के, दैट माई सन वन डे विल कम बैक. दिस मॉर्निंग आई वांट टू एनकरेज यू, इफ यू आर लिसनिंग अस, आई वांट टू टेल यू आवर फादर इन हेवन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू एंड मी. अगर आज आपकी राहें डाइवर्ट हो गई है, जिस तरह से पास्टर जी ने अर्लियर उनके एक्सप्लेनेशन में हमें समझाया कि हम पिता से निकले लेकिन हम भटक गए, हमने अपने अपने राहों को चुन लिया, अपने अपने रास्तों को चुन लिया. लेकिन आज का ये दिन हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए और मेरे जिंदगी के लिए, आज का ये समय हो सकता है कि हम अपने आपे में आ जाएं. वो आपा जो होप को जगाता है, जो एक उम्मीद को, इस जवान की उम्मीदें खत्म हो गई, जीने की उम्मीदें, क्योंकि उसको भूख लग रही है, पेट नहीं भर रहा. क्या खा रहा है? सुअरों के बीच में की फलियों को खाकर पेट भर रहा है. एंड देन ही रियलाइज, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज माई लाइफ स्टाइल, व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट रियली व्हाट गॉड हैज प्लान, व्हाट माई लाइफ इज. मेरे पापा ने के साथ तो लाइफ मेरी डिफरेंट थी. देन ही रियलाइज्ड, और वो आशा को लेकर, वो होप को लेकर अपने पापा के पास आया. और पापा भी खड़ा रहा इंतजार करते हुए उस होप को लेकर, मेरा बेटा एक दिन लौट आएगा. और इसीलिए दूर ही से था तो पहचान गया, वरना कैसे पहचान पाते. आई वॉज लाइक, वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल. पापा मस्ट बी ऑल द टाइम वेटिंग एंड होपिंग कि मेरा बेटा एक दिन आएगा. अपने नजरों में वो छवि को लगा के रखा, बट बेटा आ रहा है गंदगियों को लेकर के. दूर से शायद बाल भी बहुत बढ़ गए होंगे, उसका रूप भी बदला हुआ होगा, लेकिन पापा ने जो होप बांध के रखी थी वो विश्वास के फाउंडेशन में थी, अश्योरेंस में थी कि एक दिन, वो कॉन्फिडेंस में थी कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर आएगा. और इसीलिए झट से पापा ने उसके बाहरी रूप को भी देख लिया, अंदर के टूटेपन को भी देख लिया, और इसलिए कहा जल्द से जल्द अच्छे कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, अथॉरिटी दे दी ना, यू आर माई सन. ही वेलकम. होप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग
Do you want to say something? Yeah, I Yeah, believe you. hope is not just a word. You know, in this world, and you may be been through this journey जहां पर बहुत से लोगों ने प्रॉमिस किया, आपको होप दिलाया, बट दे नेवर कम बैक. मे बी दे नेवर फुलफिल द होप विच दे गेव यू. यू नो, जो आशा आपने कुछ लोगों पर रखी या That's कुछ right. लोगों ने आपको आशा दिलाई है, बट उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर ह्यूमन बीइंग. बट वर्ड ऑफ गॉड is so powerful. You know, if you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, सबसे बड़ा होप जो है, trust in the Lord Yes. with all your heart. Do not depend on your own understanding. You know, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, you know, not through your mind, you know, but through your heart. संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना. That means there will be things gonna come into your life, you know, जहां पर बहुत से बार आपकी आशा खो भी सकती है, अगर आपका फोकस Totally. उस प्रभु की ओर नहीं है जिसकी ओर से यह आशा मिलती है. यू नो, बाइबल का एक स्क्रिप्चर है एस्तर, जर्माया 29:11. Oh yeah. You know, it's not a wish. I don't think it's a wish. No, it's You know, it's a blessing. but that's a promise of God. And when God promise, it's a blessing. It's not a wish. So we don't take this verse as a wish, but we take this verse as a hope and a future which Yes. God has for us. Yes. You know, it says in Hindi, I will read it in Hindi, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है. You know, so beautiful. The word come. Word is like a light. You know, word is like a light. If you read Genesis, when God was creating everything, and it says he just spoke, let it be light, and the light came. Yes, that's You know, right. that means there was a darkness, but Jesus, Father God, he himself is the light. They don't need the light. That's why we can trust him that whatever he's saying, that is my hope. You know, that is my future. So same thing here, it says, यहोवा की यह वाणी की जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में मैं करता हूं, मैं जानता हूं. Yes, You know, hallelujah. that means the one who can give us a light, he knows, but he wait for us. वो कल्पनाएं के लिए, वो जो उसने हमारे लिए रखा है, उसे वो जानता है, and he wait for us to say, Lord, I need your help. Yes, And I think same with the prodigal son. that's right. You know, he understood, oh, I'm in the darkest place. You know, I'm in the worst place. Yep. You know, where I was, it was like a light for me. I don't have to worry about the things because my father was providing everything. You know, I was having his love, his care. You know, whatever I was asking, my father was providing. Yeah. He realized that he need to come out from the pit. Yes. You know, उन सुअरों के झुंड में से मुझे बाहर आना है. And same time when he realized, he understood that my father never gonna leave me. And that's what Bible says. Story में that father was waiting for him. He was looking outside. Father was not happy. You know, I got one son, I don't care about other son. Yeah. You know, he goes. So many times people think like that, you know. But no, we need to understand that I need to come back. And this is beautiful scripture, 29:11, Jeremiah, that मैं जानता हूं वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के हैं. That means God knows when he will release that future and hope, it's not going to harm me. You know. But in my journey of my life, ये आशा और ये और hope and the future मेरे लाइफ में ब्लेसिंग को रिलीज करेंगे. उसे मैं जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. पूरी करूंगा. That means in the journey of our life, no matter we're gonna go through hard time. I want to encourage you, our listener. Yeah. You know, right now I speak to someone's life in the name of Jesus Christ. You know, you're going through a journey where you think there is no hope, there is no future, but this scripture is for you. My God says, the God of the Bible says, for I know the plan which I have for you. Plan is to prosper you, not to give you harm, but to give you hope and future. Hallelujah. वो प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल का परमेश्वर है, आपसे यह कहता है कि डर मत, इधर उधर मत देख.
क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, वे हानि के लिए नहीं लेकिन लाभ के लिए है। Hallelujah. अंत में तू, तेरा परिवार उसका प्रतिफल को देखेगी। Amen. So don't worry about the things. Amen. Focus on Jesus. You know, He is the eternal hope. You know, He is the hope here in this earth, and He is the hope in heaven. In heaven. That one day we all gonna go. And in the English it says, "For I know the plans which I have for you," declares the Lord. You know, He's not a human being, Yes. but He's the Lord, and He declares in our life. You know, and it says plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. So your future is coming. Your hope is on your way. Just trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding, but lean unto God. Surrender to God. He wants to bring you out from the pit. He wants to bring you out from the things which are mess. And He wants to show you the light. ब्यूटिफुल। आप जब कह रहे थे और खुदा का वचन मुझे और अधिक उस चीज में लेकर जा रहा था, बहुत खूबसूरत बात आपने कही पास्टर जी, कि आशा हमें बहुत सारी बातों में से बाहर निकल के लेकर आता है। जिस तरह से प्रोडिगल सन के विषय में हमने स्टोरी में देखा, खुदा आपने जो लास्ट वचन पढ़ा जरमाया 29:11, उसमें इतना खूबसूरत वो लिखा हुआ है दैट प्लान्स टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। प्रभु की योजना में है, प्लान्स में है कि आपको और मुझको एक होप दे दे और एक फ्यूचर दे दे उस होप के द्वारा। हाउ ब्यूटिफुल इट इज, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। और इसीलिए परमेश्वर ने इस जवान को अपने आपे में ले आया। when he lost, उसका सेंस जब चला गया एंड ही डिडंट नो, क्योंकि मैं जब इस स्टोरी को पढ़ रही हूँ, वो जवान आकर के किस अथॉरिटी से बोला, आई थिंक उसने सारे उसके दोस्ती यारों को सबको बोला होगा, वो मेरे पापा के पास तो बहुत पैसे हैं, एंड उन्होंने उसको एक नई होप दी होगी, चल दूसरे कंट्री चले जाते हैं, है ना, और एक होप दे करके बोला होगा, अरे वहां तो बहुत अच्छा जीवन है, यहाँ पे तो तेरी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ तुझे हमेशा पापा से पूछना पड़ रहा है, अंडर में रहना पड़ रहा है। एक फॉल्स होप फेलोशिप में आने लगी। जिस फेलोशिप में वो बढ़ रहा, वो फेलोशिप से एक फॉल्स होप आ रहा। लेकिन जिंदा खुदा के पास जब हम आते हैं लौट करके, वहां ट्रू होप रिलीज होता है जो हमारे फ्यूचर को बेस्ट बनाता है। फॉल्स होप हमारे फ्यूचर को डिजास्टर में टर्न आउट करता है। जैसे इस बच्चे ने, इस जवान ने अपने जिंदगी को बनाने की कोशिश की, गलत बातों में धंसकर एक नई एक बुरी होप को। तो बी केयरफुल, गॉड इज टेलिंग दिस इन माई हार्ट, देयर इज होप, अच्छा और बुरा, है ना। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट पास्टर? आई बिलीव कि परमेश्वर ने ये स्टोरी में एक और बात को प्रकट किया है कि आशा बुरा भी है और आशा अच्छा भी है। ये दो प्रकार के होप होते हैं। एक होप होता है जो परमेश्वर से लीन होता है, हाँ जी, यू नो, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हम भी आशीष पाते हैं, हमारा फैमिली भी आशीष पाता है, और हम आशीषित बनते हैं, कर्स नहीं लेके आते हैं। हर किसी के लाइफ में वी थिंक अबाउट हाउ टू ब्रिंग दैट होप इनटू अदर्स लाइफ। जो दुनिया की जो होप है, दैट कैन मेक यू अ डिफरेंट, not the blessed person, maybe for few, just those whom you love, है ना। But when प्रभु की आशा आपके अंदर आती है, तो वो आशा आप औरों को भी बांटते हैं। The hope which comes in your life, as the scripture says in Romans 15:13, it says, हिंदी में पढ़ता हूँ, I will read it in Hindi. So परमेश्वर जो आशा का दाता है, yes, ना, that means there is two hope, and the real hope I want to tell you, that comes from heaven. Source. You know? Yeah. The source comes from heaven. In English, it says, may the God of hope. You know, first thing, whom we serve. You know, who is the promisive God. You know, कौन है जिस पे हम होप कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं. You know, God so loved the world that He gave His only begotten Son. You know, उससे बड़ी आशा या होप देने वाला कोई दुनिया में नहीं आया. There might be so many
gurus and you know, so many religious people, they came, they make their own throne. No one give us a hope of eternal life. You know, it's all about, if you do this, then you will have this. You know, but God's word is totally different. When you trust God, He will pick you up from the pit. गंदगी से निकालेगा, आपको सुंदर बनाएगा. You know, because there is only one holy God, His name is Jesus Christ. है ना? So जब उस पे आप आशा करते हो, क्योंकि उसके अंदर कोई गलत नहीं है. You know, He's not a wrong God, He's not a wrong person. He's a pure and a holy God whom you can trust and have faith on Him. It says in Romans 15:3, जो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे. Amen. These two things we all need when we have hope. Yeah. You know, so many times we hope for good life, wealth, health, you know, name and fame. But we can miss these two things, peace and joy. You know, you go to anyone, you go to richest person in the world, you can tell by looking at his face, so many things are going around on his mind. Yeah. But when you have a hope that comes from God, the two things He will give you, joy and peace. Hallelujah. And this is what I want to encourage you. Look for joy and peace, which is come when you have hope on God alone. And it says कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारी आशा बढ़ती जाएंगी. पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएंगी. When you have hope in God, the Holy Spirit gonna help you to grow more into have faith and hope in Jesus Christ. Hallelujah. It's a beautiful scripture. Hallelujah. You know, it says in English, may the God of hope fill with you joy and peace as you trust in Him. So there is only one choice. One thing you have to do, trust. Trust, विश्वास करे. And it says, so that you may overflow with hope by power of the Holy Spirit. Yeah, very Beautiful powerful. scripture. Very powerful, isn't it? Yeah. When it's saying God of hope, Wow. real source of hope, where the hope is born. Yeah. Isn't it so beautiful, so powerful? अगर हम when Pastor Ji was sharing and I was thinking about, there are people who said, I don't have any hope Yeah. because they don't have God. They go to loneliness. They go to loneliness. Yeah, exactly. काफी सारी चीजों में फंस जाते हैं. कभी खो दिया है अपने प्रियजनों को. They don't have hope. Yeah. But how beautiful it is that when we come into right hope, meaning we going to God and we receive that hope that one day जिन्हें हमने खोया है हम उनसे फिर से मुलाकात करेंगे. और right way से प्रोडिगल सन को एक होप आया कि अब मैं जाऊंगा तो मेरे पापा मुझे रिसीव करेंगे. ये विश्वास, एज यू ट्रस्ट योर होप ग्रोज, है ना. पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के द्वारा इस वचन को जो पढ़ा है रोमन्स चैप्टर 15 में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, होली स्पिरिट हेल्प्स अस टू ग्रो मोर डीपर इन होप एज वी ट्रस्ट. भरोसा जब हम परमेश्वर पर करते हैं तो हमारी आशा बढ़ती जाती है. जिस जिंदगी में आशा खत्म होने लगे या आशा किसी और बातों पर चली जाए, कई बार हम लाइफ जर्नी में जाते जाते हम मनुष्य पर आशा लगा कर रख देते हैं कि ये बंदा है मेरे काम का है, इसके पास जाऊंगी, इसके पास से मेरा काम बन जाएगा. लेकिन खुदा कहता है ही इज अ गॉड ऑफ होप, कम टू मी. सो अगर आप किसी मनुष्य पर आशा लगाए रखे हैं, आज आपको मैं एनकरेज करना चाहूंगी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन सामर्थी, परमेश्वर का वचन सच्चा है. वो आपको लज्जित होने नहीं देता. उसके वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उतनों ने ज्योति को पाया और उनका मुख कभी काला ना होने पाया.
हम आशा से जाते हैं लोगों की ओर और लोग हमें डिसअपॉइंट करके भेज देते हैं. बट व्हेन वी गो टू आवर लिविंग ट्रू वन गॉड हुज नेम इज जीसस, ही रिलीजेस होप इन आवर लाइफ. वो जो एक नेचर ह्यूमन बीइंग का है ऑलरेडी, इट हैज कम फ्रॉम गॉड, क्योंकि परमेश्वर का कैरेक्टर वो है, परमेश्वर का लाइफ, ही होप्स गुड फॉर अस. इसीलिए परमेश्वर ने कहा जर्माया 29:11 में दैट आई विल गिव यू द प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ बेटर फ्यूचर. हालेलुया. Yeah, that's so true. You know, जो होप प्रभु की ओर से आता है वो कभी भी डगमगाता नहीं है. You know, and he is the hope of every source. You can trust him. You can ask God, Lord, give me that strength to trust in you, you know, to have hope in you alone, because Bible says devil comes to steal, kill and destroy. You know, he comes to steal the hope which you carrying. But I just want to encourage you, all the listener, you know, have hope. Yes. Like a faith. Yes. You know, faith is like having faith like a mustard seed. Let your hope might be, you might be have hope. Your hope is very small, but let it be very strong in the Lord. You know, it's not about having big hope. You know, it doesn't matter for God, big or small, but have that hope very strong. That I know my God is with me and he is able to do anything for me, because he gave me the word. You know, as हमने जिस प्रकार पढ़ा है कि वह विश्वास का करता है ना. He is the God of hope, and when he speak, it have to be done. जिस प्रकार जेनेसिस के बारे में मैंने आपको कहा, पिता ने कहा let it be light, और लाइट आ गई. When there was no hope and you ask God, you know, maybe you feel you are in the darkest place, ask God, and when he will speak, the light gonna come. Sometimes the darkness inside our heart, inside our mind, inside our thoughts, inside our character, you know, बहुत से बार वो जो darkness है हमारे अंदर रहता है. And हम बाहर का सोचते हैं, but sometimes वो हमारे अंदर रहता है. And that's why devil के trap में हम फंस जाते हैं. You know, so sometimes प्रभु हमें प्रार्थना करना, Lord, bring that light into my life. Yes. You know, so I can realize what is wrong, what is right, and help me to choose the right thing, not the wrong thing. You know, because darkness is like a shadow. You know, जो होप हम कैरी करते हैं प्रभु का, वो होप को दूर करने के लिए हमेशा एक शैडो के समान डेविल हमें ट्रैप करता रहेगा. He will take you to the journey. You know, इसलिए King David says in Psalm, if I go through the valley of shadow of death, I fear not evil. You know, I want to give you some, you know, God is giving me this word for someone. You think that you're going through the shadow of death, but I wanted to encourage you, have a faith in God, that my God is with me, you know, because he have promised me. He has given me a hope that I'm not going to leave you, not going to forsake you. You know, you're going to say like David, if I go through the valley of the shadow of death, I fear not evil, because my God is with me. Have that faith, you know, and that's what this prodigal son did. Yes. He went back. He realized, no, I need my father. You know, he didn't care about what my father gonna do, what my brother gonna say, what my family gonna say, relatives, friends gonna say. I'm gonna go back, you know. And it says, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे, है ना? You know, छत के अंदर से smell आता होगा. He was not wearing good clothes, you know, because everything was gone. He was living with the pig, eating the pig food. But he realized, I need the light. I need the shadow of my dad. Yes, you know, right. I need the presence of my dad. God. And when he went back, Bible says his father was waiting for him, you know, longing for him, sitting beside the window. And he knows that one day my son gonna come. This afternoon, this morning, me and Esther want to encourage you, if you're listening, come back to God. Yes. Come back to Jesus.
Come back to Jesus. He's the hope for the hopeless. You're not lonely. You're not alone. Yes, that's right. You're not in depression. You're not sick. You're not weak. God gonna make you strong. But one thing you have to choose. Have faith in Jesus alone. You know, the hope of faith is God. No one is there. Only God is the one true God. As this prodigal son came back to his father and father welcomed him. You know, same, our God gonna welcome Hallelujah. you. It doesn't matter what's your background, Amen. what your belief, Yeah. you know, what your religion. Because Jesus never made any religion. Yeah. He make relationship with God. That's why he came. He is God. Yes. a hope. He is the ray of hope. So ray is Jesus. Light is Jesus. And he's coming right now into your life Amen. to change you. वो आज ही आपके जिंदगी में आना चाहता है. You just have to open. So the rays आएंगे अंदर. You will feel peace. You know there is someone who is standing beside me. That confirms me, Pastor जी. Yeah. जब से हम लोग ने डिसाइड किया कि आज आशा के विषय में हम बात करेंगे, God was constantly prompting this thing in my heart that there are people who are backslided. जिन्होंने प्रभु के प्यार को जाना, प्रभु के माहौल में रहे, लेकिन they decided to go away from God. यदि and Maybe then because of few people, yeah, because of church, yeah, because of leaders, you know. And that is why, Esther, we have to focus on God, the hope of God. yes, You know, the God of hope, not hope of God, but God of hope. You know? Yeah. yeah, it's so beautiful कि जब हम शायद हो सकता है कि आप जिस तरह से पास्टर जी ने हमें बताया कि हर्ट होकर के आप प्रभु के प्यार से दूर हो गए, लोगों के द्वारा हर्ट होके उन्होंने आपके होप को तोड़ दिया, आपने जो विश्वास किया उस विश्वास पे उन्होंने अच्छा खासा हैमर किया, जिसका रिजल्ट ही आया कि आप परमेश्वर के प्यार से अलग हो गए. आपने अब ये शायद सोचते उस लाइफस्टाइल को जिया जो बिल्कुल खुदा के वचन से और प्रभु के प्यार से बिल्कुल ऑपोजिट है. लेकिन खुदा का वचन आज सुबह आपकी ओर ये पहुंच रहा है ये बताने के लिए, आई एम स्टिल योर फादर एंड आई एम वेटिंग. इट डजेंट मैटर हाउ यू लुकिंग, आपका आउटर अपीयरेंस कैसा है, लेकिन इनसाइड में जो होप आपने, शायद उस होप में आपने कहा कि मुझे शायद प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, शायद अब मैं वापस लौट के नहीं जा सकता या नहीं जा सकती खुदा के साथ. जिस तरह से जेनेसिस बार बार पास्टर जी एक बात हमें बता रहे जेनेसिस के विषय में, जेनेसिस चैप्टर 1 में डार्कनेस था और वचन ये बताता है कि इट वाज होपलेस, That's void. right. Yeah, void. There's no hope. There was no hope, hopeless था एकदम. There was darkness उधर था. There was Shape. void, yeah, shapeless था. लेकिन Mess. परमेश्वर का शब्द वहां आया, Let there be light, और पवित्र आत्मा जो होवर कर रहा था. आज आपको मैं एक होप देना चाहती हूँ यीशु मसीह में मेरे प्यारो. वो होप है यीशु मसीह खुद, कि उसने आपको नहीं छोड़ा, उसके आत्मा ने आपको नहीं छोड़ा. His पवित्र आत्मा still hovering on you wherever you are at, even though you are away from God, but God is not away from you. पवित्र आत्मा आपके पास ही मंडरा रहा है और खुदा का वचन आज आपके पास आया है, शब्दों में आपके पास आया कि he wants to give you his hope and his future. जब हम उसके फ्यूचर में आ जाते हैं, जब हम उसके होप को अपने अंदर रिसीव करते हैं, तो हमारा इटर्नल लाइफ सिक्योर हो जाता है. तो आज का ये वचन यहां पर आपको एनकरेज करते हुए हम समाप्त करेंगे कि डोंट लूज योर होप ऑन द वन हु सेज दैट God is a hope. The main source of our life and the main source that gives us hope is God, is Jesus. He wants to come to you this morning and say that do not give up. Wherever you are at, trust me by hoping. Let's pray Hallelujah. together. Yeah, before finishing, I just want to read the scripture. Genesis 1:3. Yeah. You know, Utpatti 8:10. And here the word says, let there be a light. And there was a light. Right now we come into one agreement
and speak over your life, your situation, Amen. your family, Yes, Lord. including our family too. Let there be a light. And in Jesus' name, there was a light. The light is coming. The hope is coming. Never अपने होप को डगमगाने ना दे, अपने होप को गिरने ना दे, होप को पकड़े रहे, उस आशा को पकड़े रहे जो परमेश्वर के कलाम में हमको मिलता है. The God of hope. His name is Jesus Christ. Hallelujah. And Holy Spirit will help you and me to grow in our hope. कि हमारा होप उसमें और बढ़ता जाए. Let it be started from the small and let it grow. जब तक यीशु मसीह नहीं आए, unless Jesus comes, until Jesus comes, let our faith grow. Amen. In Jesus Christ. That's our hope. कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे. होप के सीरीज को हम लेकर आएंगे and we'll talk more about hope from the scripture. We're going to talk about few men of God from the scripture. Yeah. कैसे उनका hope प्रभु में बढ़ा, even though they can't see anything, impossible thing, no, there is no hope. But when they listen to God's word, the hope came. And same hope gonna come into your life. Amen. So परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. Let there be a light. And there was a light. Let's pray. We love to pray for you guys. If wherever you are, अगर आप हमें तोरंगा में हो, आप हमें सुन सकते हो 88.3 FM में, टिपुकी में 87.6 FM, Hamilton में 87.6 FM, Rotorua and Whakatane, we are off air, but we are online. You can go to Google or Safari, your iPhone, Samsung, Android, laptop, whatever it is, you can just type lifetalk.nz. It's a one word, lifetalk.nz, and you can hear online 24/7 around the globe, not just here in New Zealand, but you can hear around the globe. Katikati 87.8 FM or Hamilton में 87.6 FM, Pukekohe में 87.9 FM. We are looking for place in Whakatane and Rotorua. If you know someone who want to partner with us, support us to share the word of God, not just supporting us, but supporting God to share His good news, His love on air so people can get blessed. Please contact us. Our number is 0211763058, 0211763058, 02108383 02108383 आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. हमारे वेबसाइट में जा सकते हो lifetalk.nz. आप वहां पर जाकर हमें कमेंट कर सकते हो. यू कैन सपोर्ट अस फाइनेंशियली. आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट अस. वी लुकिंग फॉर पार्टनर्स, फाइनेंशियल पार्टनर्स टू सपोर्ट अस टू एनलार्ज दिस मिनिस्ट्री फॉर गॉड kingdom. This is God's ministry, not our ministry, but we're looking for kingdom-minded people, those who can support us financially. We need finance, but we trust in the Lord. If you can't support us financially, just pray for us. Exactly. Just pray for us, because our God is a big God and a mighty God. He's a supernatural God, supernatural working God. So please pray for us. But if you want to support, please contact us. If you know someone, if you got any business, and if you want to give ads in our radio, please do email us or call us. अगर आपको आपके business का ads देना है रेडियो में, please support us. It's we don't charge like other. It's a small amount, but it's like a donation. You can give whatever you want to give, but please contact us if you know any businessmen around the globe, because it's a multi-cultural radio station. It's not just English-speaking radio station. It's a multicultural radio station, and your business going to be grow and here by the ethnic community here in New Zealand and around the globe. So you can contact us, excuse me, and support us financially. Prabhu aapko, God bless you all, and have a good day. And I ask Esther to pray for everyone. क्यों ना हम प्रार्थना करें उस जीवित परमेश्वर में, जिसके बारे में हमने वचन में सीखा कि ही इज गॉड ऑफ होप. क्यों ना हम उस आशा को मांगे. वो
सच्ची आशा है, वो अच्छी आशा है। लेट्स प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद Thank you, धन्यवाद करते हैं Thank you, पापा, Lord. आपके इस वचनों के द्वारा हमारे अंदर आपकी आशा जो प्रवेश कर रही है प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। हमारे लिसनर्स के लिए हम आपसे विनती करते हैं खुदा बाप, उस जगह पर आकर आपसे खड़े होते हैं ओ खुदा, जितने लोग आज अपने जिंदगी में होपलेस महसूस कर रहे हैं, कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, आज उनके साथ में आपका एनकाउंटर हो जाए मेरे खुदा बाप। इस आशा की किरण में यीशु राजा आपका प्यार, आपका आशा उन तक पहुंचने पाए खुदा बाप, ताकि वो रिस्टोर हो, आपके साथ के रिलेशनशिप में बिल्डअप होने पाए खुदा, आपसे मोहब्बत करने लगे, और जो प्लान्स और पर्पस आपने रखे हैं, जो आशा और ब्यूटीफुल फ्यूचर जो आप देना चाहते हैं, वो उन तक उनके हिस्से का पहुंचने पाए। ऐसा ग्रेस कीजिए खुदा बाप, आपके प्यार से भरपूर कीजिए, हम में से हर एक के साथ होए प्रभु। आज का पूरा दिन हमें अपनी अगुवाई में लेकर के चले, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आपके विजडम को हम पर उंडेलिए खुदा, आपको जानने वाले हम बने, आपको पहचानने वाले हम बने खुदा बाप। हमारे लिसनर्स में आपकी बेदारी, आपकी शांति, आपका आनंद भरपूरी के साथ उंडेला जाए। जिस एरिया में उन्हें मिरेकल की जरूरत है, उस एरिया में उनके जिंदगी में अद्भुत सुपरनैचुरली मिरेकल होने पाए खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके ग्रेस को उंडेलिए, आपके होप को बढ़ाइए, आप पर का भरोसा उनका निरंतर बढ़ता चला जाए, क्योंकि आप कभी डिसअपॉइंट नहीं करते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, लेट योर विल बी डन इनटू आवर लाइव्स ऑफ फादर गॉड। So this morning we surrender ourselves, whatever you have given to us, we give it back to you to glorify your name, O Lord Jesus. Let your name be lifted high and high. In Jesus' mighty name we ask this prayer. Thank you, Lord. Amen. And God's people say Amen. God bless you all. कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10 बजे। हम लोग का वेदर रिपोर्ट होता है फॉर बे ऑफ प्लेंटी एंड न्यूजीलैंड के कुछ पार्ट में, तो प्लीज हमें ज्वाइन करें। 11 o'clock फिर से हम रे ऑफ होप में आपसे मुलाकात करेंगे, एंड देन रे ऑफ होप के बाद विल सी यू फॉर एनकाउंटर टाइम, where you're going to hear the testimony and going to be blessed by that testimony, that how God changed their life. So do come and share with your friends about this radio. And one more time, if you want to support us financially, please support us. We're looking for partners who can partner with us financially. And you can pray for us too. And pray for us too. And pray for our radio. And pray for Robin and Esther. हम दोनों के लिए भी प्रार्थना करना कि फेथफुली प्रभु को सर्व कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। होप इन क्राइस्ट अलोन। आमेन। Amen.